नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का सन 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं उनके जो राशांतर है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मंगल ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल जो ग्रह है यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद, मतलब 17 जनवरी के बाद यह जो मंगल है ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। मंगल जो ग्रह है ये आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, क्योंकि यह जो मंगल है यह आपका चतुर्थेश भी है और भाग्येश भी है। तो यह मंगल ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो करीबन आपने महसूस किया होगा घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जम रही है, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। लेकिन जैसे ही यह जो मंगल है यह 17 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में चला जाएगा, तो कौटुंबिक जो मामला है उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल आप देखने को शुरुआत कर देंगे और घर में शांति भी बनाई रखी जाएगी। यह जो मंगल है आपके चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण करने के कारण जो सिंह राशि के व्यक्ति जिन्हें खुद की नई कोई प्रॉपर्टी लेनी है, घर लेना है, वास्तु लेनी है, तो उसके संदर्भ में यह जो मंगल का भ्रमण आपके लिए शुभ फलदायी होगा। जैसे ही यह मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, तो जो सिंह राशि के व्यक्ति स्पेकुलेशन करते हैं या फिर शेयर मार्केट से रिलेट करते हैं उनके लिए यह जो मंगल का भ्रमण 17 जनवरी के बाद का है वह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। तो ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन जो सिंह राशि के व्यक्ति रिलेशनशिप पे हैं उनके लिए ये जो मंगल का भ्रमण है उतना लाभदायी नहीं होगा। आपके रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो सिंह राशि की स्त्री वर्ग गर्भवती हैं उनके लिए भी ये जो मंगल का भ्रमण दिनांक 17 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का थोड़ा सा प्रॉब्लम में ला सकता है। अपने सेहत के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। यह जो मंगल है यह मंगल दिनांक 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में शनि का भी भ्रमण देखा जाएगा। तो सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना है, खास करके जो सिंह राशि के व्यक्ति किसी व्याधि से ग्रस्त है उनके लिए ये जो कालावधि है करीबन 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक का, थोड़ा सा अपने सेहत के बारे में, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 8 अप्रैल से लेकर 18 मई तक का जो समय है इसमें यह जो मंगल है यह मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो किसी और को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, लेकिन यह जो मंगल आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा उस मंगल का थोड़ा बहुत इसी प्रकार का कुछ आपको अनुभव आ सकता है। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो मंगल है दिनांक 18 मई से लेकर 29 जून तक का जो समय है इसमें आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस यह जो कालावधि है इसमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यह जो मंगल है 29 जून से लेकर करीबन 11 अगस्त तक का जो समय है इसमें आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब यह कालावधि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार
दिनांक 11 अगस्त से लेकर 14 नवंबर तक का जो समय है, इसमें यह मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। मंगल का यह भ्रमण भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपके अटके हुए काम हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार पैसे के मामलात में भी अगर किसी जगह से आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, फाइनेंस के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, तो ये जो मंगल का भ्रमण आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार इस कालावधि में होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 17 अक्टूबर से लेकर यह जो मंगल है यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर एक बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है कि दिनांक 31 अक्टूबर से लेकर ये मंगल ग्रह फिर से वक्री हो जाएगा और वक्री होकर 14 नवंबर को ये आपके दशम भाव में भी वक्री होकर चला जाएगा। तो जैसे ही आपके दशम भाव में 14 नवंबर को वक्री होकर चला जाएगा, तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, सहकर्मी होंगे, आपके जो वरिष्ठ होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और वो काफ़ी बढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्ट्रेस या फिर टेंशन इतना ज़्यादा आ सकता है कि आपकी जो नौकरी है वो छोड़ने की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन ऐसे किसी भी प्रकार के जो निर्णय हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो तो आगे जाके उस पर पछतावा हो सकता है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा सा दृढ़तापूर्वक निर्णय लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है ये आपके राशि के लिए शुभ फलदायी है। ये आपका पंचमेश भी है और उसी प्रकार ये आपका अष्टमेश भी है। यहाँ पर दो तीन बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। गुरु जो है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी बात है। जैसे कि ये जो गुरु सप्तम भाव में भ्रमण करते हुए आपके लाभ भाव को देखेगा, आप ही के राशि को देखेगा, उसी प्रकार आपके तृतीय भाव को भी देखेगा। तो ये जो गुरु का भ्रमण आपके सप्तम भाव में होगा तो वह आपके लाभ के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। जो भी आपके लाभ अटके हुए हैं या फिर जो लाभ आप अपेक्षा करते हो, एक्सपेक्ट करते हो, वह लाभ आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। दूसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। पिछले कई महीनों से आपके लिए बातें कुछ सहज नहीं हो रही है, लेकिन गुरु का जो सप्तम भाव में भ्रमण है वो आपके लिए कॉन्फिडेंस लेके आ सकता है, जो कि आपके राशि की मास्टर की है। तो वो कॉन्फिडेंस आपको गुरु के भ्रमण के कारण मिल सकता है। उसी प्रकार यह जो गुरु है वो नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहा है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है वो भी पूरे होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। यहाँ पर अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपके जो ताल्लुकात है वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग देखे जाएंगे। यह जो गुरु ग्रह है, यह गुरु ग्रह दिनांक 14 अप्रैल से आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब यह जो भ्रमण है गुरु का आपके अष्टम भाव में, वो आपके लिए तो शुभ फलदायी साबित नहीं होगा। ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यह जो गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से ये आपके द्वितीय भाव को देखेगा और पंचम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव को देखेगा। तो गुरु यदि भी आपके राशि के लिए शुभ फलदायी है, लेकिन उसकी जो दृष्टि जो होगी वो आपके लिए अशुभ स्थानों पर होने के कारण इसके जो परिणाम है, शुभ परिणाम, वो आपको नहीं मिलेंगे। मतलब 14 अप्रैल के बाद का जो गुरु का भ्रमण होगा आपके अष्टम भाव में, वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के लोन्स या फिर कमिटमेंट प्रोमिसेस किसी को भी नहीं करना। ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। सेहत के ऊपर ध्यान देना भी ज़्यादा आवश्यक होगा। लेकिन ये जो गुरु का भ्रमण है आपके अष्टम भाव में स्वयं के राशि में होने के कारण यहाँ से आपको दो तीन बातें हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जैसे कि ये जो गुरु है वो आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ देने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, इस प्रकार के लाभ आपको ये गुरु है वो प्रदान करेगा। तो जो गुरु का भ्रमण है आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ के लिहाज से देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार यह जो गुरु है, यह गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में 29 जुलाई से लेकर 24 नवंबर तक का जो समय है, इसमें आपके अष्टम भाव में
वक्री होगा, तो यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो शनि जो ग्रह है वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी है, क्योंकि ये जो शनि ग्रह है ये आपका षष्ठेश भी है, सप्तमेश भी है, और यह आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो दिनांक 30 अप्रैल के बाद यह जो शनि है यह शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, और 5 जून से यह आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में चला जाएगा, और करीबन 13 जुलाई के बाद ये फिर से आपके षष्ठ भाव में चला जाएगा। तो यहाँ पर शनि के बारे में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, 30 अप्रैल को जैसे ही यह शनि ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, उनके भी स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। वहाँ पर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपकी उम्र से जो बड़े लोग होंगे उनके साथ भी आपके जो ताल्लुकात है वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार राहु और केतु के बारे में अगर कहा जाए तो जो राहु है वह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 13 अप्रैल के बाद ये राहु आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो मंगल है, जो केतु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, वो दिनांक 13 अप्रैल के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो राहु केतु का जो भ्रमण है वह आपके लिए अशुभ फलदायी तो नहीं होगा, लेकिन राहु मंगल की जो युति है वह आपके लिए थोड़े प्रॉब्लम में आपको ला सकती हैं। तो जो ग्रह योग हैं उसके संदर्भ में भी हम विचार करेंगे, जैसे कि रवि और शनि की युति होने जा रही है मकर राशि में आपके षष्ठ भाव में। इसका जो प्रभाव होगा, यह जो युति है इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक। तो इस कालावधि में आपके सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप नौकरी करते हैं या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी जो अनुभव है वो सामने आ सकते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके करीब है उन्हीं से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 5 मार्च को रवि और गुरु की युति होने जा रही है। तो करीबन 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक का जो समय है यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो काम आप इस कालावधि में आरंभ कर सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप विवाह उत्सुक हो, मतलब अगर आप विवाह करना चाहते हो, तो भी ये जो कालावधि है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये कालावधि काफ़ी अच्छा है। अगर आप नई रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो भी ये कालावधि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब मिलने की संभावना भी इस कालावधि में काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार दिनांक 5 अप्रैल को मंगल और शनि की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। तो करीबन 3 अप्रैल से लेकर 8-9 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ अलग से अनुभव या फिर अशुभ अनुभव आपको आ सकते हैं। सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 13 मई को रवि और राहु की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। तो यहाँ पर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यह जो कालावधि का इस योग का जो प्रभाव होगा वो देखा जाएगा करीबन 10 मई से लेकर 16-17 मई तक। हालांकि ये जो कालावधि है वो यह ग्रहण कालावधि भी इसे कहा जा सकता है। ग्रहण का जो प्रभाव है वो इस कालावधि में बहुत ज़्यादा देखा जाएगा आपके राशि के लिए। मतलब सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इस कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आप मिसगाइड हो सकते हो, आप भ्रमित हो सकते हो, आपकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो सकती है। ऐसे निर्णय लिए जा सकते हैं जिसका खामियाजा आपको काफ़ी दिनों तक या फिर महीनों तक भुगतना पड़ सकता है। तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये कालावधि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 29 मई को मंगल और गुरु की युति होने जा रही है आपके अष्टम भाव में।
यह जो कालावधि है, यह जो ग्रह योग है, इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 26-27 मई से लेकर 2 से 3 जून तक। इस कालावधि में भी आपको सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। घर के जो लोग हैं उनके उनके सेहत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम और या फिर कॉम्प्लिकेशंस दिख सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 1 अगस्त को मंगल और राहु की युति होने जा रही है आपके भाग्य भाव में। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। करीबन यह जो ग्रह योग है इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा 27-28 जुलाई से लेकर 3 से 4 अगस्त तक। इस कालावधि में 2-3 बातें हैं जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके जो घर के लोग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप कोई नई वास्तु लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो, तो इस कालावधि में बिल्कुल भी उस प्रकार की कोई भी डील नहीं करना। उसी प्रकार इस कालावधि में किसी भी प्रकार के ट्रैवलिंग भी नहीं करना, क्योंकि जिस हेतु से आप ट्रैवलिंग करेंगे वो पूरा होने की संभावना कम दिखाई देती है। तो ध्यान रखिए, ये बात जान लेना आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 5 नवंबर को रवि और केतु की युति होने जा रही है आपके तृतीय भाव में। तो ये जो कालावधि है करीबन 2 से 3 नवंबर से लेकर 7-8 नवंबर तक का जो कालावधि है, इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, किसी भी बड़े जो कमिटमेंट है, प्रोमिसेस है या फिर डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह जो कालावधि है यह भी ग्रहण कालावधि होगा आपके तृतीय भाव में। उसी प्रकार शुक्र जो है, यह शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ, आपके पंचम भाव में वक्री होने जा रहा है। और यह जो शुक्र है वो वक्री होगा, रहेगा 28 जनवरी तक। तो यहाँ पर 2-3 बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। करीबन 28 जनवरी तक का जो समय है, इसमें आपको जब भी आपका कार्य क्षेत्र है, मगर मतलब अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस वगैरह आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकती है। तो ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक का जो समय है, 10 मई से लेकर 6 जून तक का जो समय है, उसी प्रकार 10 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का जो समय है, यह जो कालावधि मैंने अभी बताया उसमें पैसे के मामले में फाइनेंशियल क्रंचेस आपको आ सकते हैं। मतलब पैसे के मामलात में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो इन दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार की नई इन्वेस्टमेंट नहीं करना या फिर रिस्क लेके जिसे हम काम करते हैं वो काम नहीं करना, ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, सिंह राशि के बारे में अगर 2022 का जो राशिफल है उस संपूर्ण राशिफल के बारे में अगर संक्षिप्त रूप से देखा जाए तो आपको थोड़ा सा ये जो संपूर्ण भ्रमण है ग्रहों के, उसमें गुरु का जो भ्रमण है वो सिर्फ आपके पहले 3-4 महीने तक आपके फेवर में चलेगा। उसके बाद का जो समय है आपको पैसे के मामलात में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पैसे के मामलात में किसी भी प्रकार के बड़े जो ट्रेड है वो नहीं करना या फिर बड़े किसी भी प्रकार के डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने में सभी राशियों से आगे होती है। लेकिन ये जो संपूर्ण साल है इसमें थोड़ा सा सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा या फिर रिस्क लेनी होगी। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि का सन 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।